दोस्तों गुजरात की 182 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव और नतीजों के बाद अब ईवीएम घोटाले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है इसमें 16 लाख से ज्यादा वोट अचानक पड़ गए हैं दोस्तों, और इसको लेकर के अब नया बवाल शुरू हो गया है। खबर ये आ रही है कि वीवीपैट की पर्चियां और सीसीटीवी के फुटेज अब मांगे गए हैं। इसको लेकर के जो बड़ी खबर, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर भी गुजरात से ही सामने आ रही है, जहां पर अब जोड़ तोड़ का खेल भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर इंडिया चाइना बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से चाइना ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। और इसी कोशिश में खबर यह है कि चाइना और भारत एलएसी बॉर्डर पर एक बार फिर सेना के जवानों में झड़प देखने को मिली है। इसमें कई जवान घायल हो गए हैं। इसकी भी तस्वीर सामने आ रही, वीडियो फुटेज सामने आ रहे, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से गुजरात में 5 बजे के बाद ये 16 लाख वोट अजीबोगरीब तरीके से डाले गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। गुजरात के दूसरे चरण की वोटिंग में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार 5 बजे के बाद अचानक लगभग जो है 7% का वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया। और कई ऐसे बूथ थे जहां पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया था और सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार इतने वोटर कहां से आ गए। लेकिन अब फाइनली यहां पर इन्हीं वोटों को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। मैं आपको पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस 16 लाख वोट जो अचानक डाले गए इसको लेकर के उनका बयान सामने आया। उन्होंने कुछ चीजें सामने रखी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पहले सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए। मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। ना कोई बाहर लाइन लगी हुई, ना अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की तो एक तुलना अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं। विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी। ये बयान आप लोगों ने सुना। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया है आप सुन सकते हैं। यहां पर अब लोगों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अजय झा नामक एक युवक ने लिखा है कि गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट पड़े। एक वोट डालने में 60 सेकेंड लगते हैं, लेकिन एक वोट डालने में, ये जो 16 लाख वोट डाले गए ना, इसमें सिर्फ 45 सेकेंड का समय लगाया गया है। अब 5 बजे तक 51% वोट था, यानी वोट प्रतिशत था, और 6 बजे ये बढ़ करके अचानक 57% से ज्यादा हो गया। ये इच्छाधारी वोट आखिरकार कहां से आए हैं? अब इसको लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े करें। लोगों का यह कहना है कि इसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाने चाहिए कि अगर इतने वोटर बूथ पर थे
तो क्या असलियत में ये वोट डाले गए हैं? और अगर वोटर वहां पे मौजूद नहीं थे तो ये इच्छाधारी वोट आए कहां से? खैर, देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। एक और खबर की बात करते हैं जो गुजरात से ही सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजे आ चुके हैं, सीएम ने शपथ भी ले ली है, लेकिन अब खबर आ रही कि यहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के 3 विधायक। 3 निर्दलीयों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। आप जानते हैं, इससे पहले भी खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद विधायक जी की तरफ से कहा गया कि यह सिर्फ रूमर्स है, यानी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक नहीं, इसके साथ 2 और फ्री में विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि बाय 1 और गेट 2 वाली कहानी यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जो 3 निर्दलीय हैं वो भी अब बीजेपी में जाने का प्लान बना रहे हैं। इसको लेकर के अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अगर ये विधायक, 5 विधायक टोटल आम आदमी पार्टी के हैं, और अगर 3 चले जाते हैं या 5 चले जाते हैं तो क्या राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है यह बरकरार रहेगा या नहीं? खैर, विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी से नहीं छिनेगा क्योंकि वो वोट उनको मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से विधायकों को अपने पाले में लाना, उनको खरीदना, यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। खैर, एक और खबर की बात करते हैं। भारत और चाइना LAC बॉर्डर पर एक बार फिर से सेना के जवानों में झड़प देखने को मिली है। यह अलग बात है कि 9 तारीख का यह मामला है और मीडिया को कल रात को पता चल पाया है। सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, इस चीज को पूरी तरह से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया, और अब जब मीडिया वालों की जानकारी में ये चीज आई है तब इसको हाईलाइट किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इसको लेकर के कुछ ताजा अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इस खबर को। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। यह झड़प 9 दिसंबर को तवांग के करीब हुई है। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब भी दिया है। ABP सूत्रों के हवाले से खबर है कि झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं और भारत की तरफ से भी, हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा कम बताया जा रहा है, भारत के लगभग 8 टोटल 8 मतलब जो है सैनिकों के घायल होने की खबर है। खबर यह भी है कि चीन ने बाकायदा प्लानिंग के तहत अपने 300 से ज्यादा सैनिकों को तवांग एरिया में घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी। उसके बाद जब हमारे देश के जामांज वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने इन जो है घुसपैठियों को देख लिया, उसके बाद इनको खदेड़ने की कोशिश की, तो उसी बीच में ये झड़प हुई है। और झड़प के बाद जो है हमारे इधर के यानी हमारे देश की तरफ के भी कुछ जवान इसमें घायल हुए हैं। खैर, इसको लेकर के मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार को बार बार चेताया गया था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है पूरी तरह से इस मामले पर खामोश बैठी है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब